आज हम फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चंस है, तो आप अच्छे से इनको लगाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? यानी कि कौन सा तापमान है जिस पर दोनों मान समान हो जाते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर दोनों, सेल्सियस नहीं बोलेंगे हम इसको, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने सेम हो जाते हैं, तो -40 डिग्री पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान कितना होगा? यानी कि 100 वाट वाले 10 बल्ब अगर रोजाना 1 घंटे हम जलाते हैं तो विद्युत कितना खर्च हमने किया है? ओके, 1 यूनिट, 100 किलोवाट घंटा, 10 यूनिट या 10 किलोवाट घंटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम 1 यूनिट। ओके, मान लो 100 वाट वाले 10 बल्ब 1 घंटे हम रोज जलाते हैं, तब जाके हमारा 1 यूनिट खपत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरे का शोधक था आइंस्टीन, W.H. ब्रेच, रोएंटजान, हेनरी बेकुरल। तो एक्सरे का शोधक कौन था? राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक्सरे का शोधक था रोएंटजान। ओके, यानी कि एक्सरे की खोज रोएंटजान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को या त्वचा को? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। ओके, इसीलिए तो हम टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए एक्सरे करवाते हैं, यानी कि एक्स किरणों से उसकी जांच करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक फोटॉन के साथ संबद्ध ऊर्जा कितनी होती है? एच, ये न्यू है यहाँ पर, एच न्यू, एच बाई यू, यू बाई एच या न्यू? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यू ऊर्जा संबद्ध होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, लॉर्ड रदरफोर्ड। तो परमाणु बम की जो खोज की थी वो की थी, का राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का वाष्पोत्सर्जन है ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन, तापमान का आदान प्रदान नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक ऊष्माशोषी परिवर्तन होता है। ओके, ऊष्माशोषी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाए जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, कुछ बर्फ पिघल जाएगी, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, तापमान आगे और घटता जाएगा। क्या होगा यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिला देते हैं? ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, यानी कि कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो राइट आंसर आपका होगा, दाब बढ़ाने पर, यानी कि दाब इंक्रीमेंट आप करोगे तो जो बर्फ है उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायल के नियम का सूत्र है, बायल के नियम का सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा V अनुक्रमानुपाती 1/, या फिर V व्युत्क्रमानुपाती P। ओके, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण, कोई विकिरण नहीं करता, केवल एक तरंगदैर्घ्य का विकिरण, या त्वरित तरंगदैर्घ्य का विकिरण? तो एक कृष्णिका क्या उत्सर्जित करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण जो है कृष्णिका उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, या इसका कारण पारेषण है? तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा,
इसका कारण है परावर्तन। ओके, जो सूखा बालू है वो चमकीला इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका क्या कारण है? स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। ओके, देखा होगा तली कभी कभी ऊपर उठी हुई दिखती है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ओके, जो तली है वो तली हमें ऊपर, वास्तविक तली ऊपर उठी हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि देखा होगा आपने जब भी बिजली चमकती है तो जो उसकी गर्जन है उससे पहले वो हमें दिख जाती है। तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, या ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है, क्या कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, यानी कि जो प्रकाश है वो जल्दी चलता है ध्वनि से, इसलिए हमें पहले प्रकाश दिखता है और ध्वनि बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री। वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश किरण है उसके लिए आपतित कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? मायोपिया, हाइपर मायोपिया, अबिंदुका, या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर चूज कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया से पीड़ित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट, या सिल्वर अमलगम? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जो है दर्पण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समतल दर्पण पर आपातिक किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? समतल दर्पण पर अगर आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण कितना होगा? क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 30, 90, 60 या 180। देखिएगा, समतल दर्पण पर जितना आपका आपतित किरण के द्वारा कोण बना है उतना ही परावर्तित किरण के द्वारा भी बनेगा, यानी कि 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, या आवृत्ति द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। ओके, तरंगदैर्घ्य से ही जो वर्ण है वो, यानी कि कलर है, वो डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता, या किस रंग का दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी, या लाल? ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा, यदि वायुमंडल नहीं हो तो जो हमें आकाश है वो काला दिखाई देगा, यानी कि जहाँ पे कोई भी कलर नहीं होता है वहाँ पे काला हमें दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। अच्छा, मान लो अभी बोला गया था कि वायुमंडल ना होता तो काला दिखाई देता, लेकिन अगर जो नीला दिखाई पड़ता है अभी वो किस कारण से होता है? परावर्तन के, विकिरण के कारण, अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, यानी कि जो नीला कलर है, नीला वर्ण है आपका, उसका सर्वाधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, या बैरोमीटर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं एक्टियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, या समान मोटाई का? तो जो कैमरा होता है उसमें जो आपका लेंस उपयोग होता है वो होता है उत्तल लेंस। ओके, उत्तल लेंस आपके कैमरे में लगा होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग यानी कि किसी चीज़ को बड़ा करना, बड़ा करके दिखाना। ओके,
समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या करता है? मैग्नीफाइंग का काम करता है, किसी चीज़ को आवर्धित करके या बड़ा करके हमें दिखाता है। ओके, तो कौन सा ग्लास होता है? वो होता है आपका अभिसारी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य, तिर्यक, कभी तिर्यक कभी लंबवत, या कभी लंबवत कभी तिर्यक? तो जो ध्वनि तरंगे आपकी होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, 4 ऑप्शन में से किस में सर्वाधिक होगा? ओके, निर्वात, गैस, द्रव या ठोस? तो सर्वाधिक जो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हैं उनमें सर्वाधिक होगा ठोस में। ठोस में जो ध्वनि है उसका वेग सर्वाधिक होगा इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? संचार में, बुनने में, संगीत के औजार में, खाने के उद्योग में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर संचार के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, जो केबल वगैरह होती है उसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या पूर्ण परावर्तन? तो आपका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण परावर्तन। जो पानी का बुलबुला है अंदर पानी के अंदर चमकता है वो पूर्ण परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का लगभग वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु का जो वेग है, ध्वनि का वेग है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कभी कभी एग्जामों में 330 करके भी ये आया हुआ है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? जी हाँ, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक किसकी होती है? लाल, बैंगनी, पीला या हरा? तो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की। ओके, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण ही क्या होता है, जैसे सूर्यास्त या सूर्योदय के समय हमें सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए हमें वही कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, बाकी कोई सा कलर नहीं पहुंचता है। ओके, तो ये कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? अब सर्वाधिक अगर लाल का होता है तो हमें बताना है कि सबसे कम किसका होता है। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति उसे नहीं सुन सकता, यानी कि हम जो ध्वनि सुनते हैं उसकी अंतिम सीमा क्या है? ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 डेसिमल, 70, 85 या 95 में से राइट आंसर आपका होगा ओके 95 से ऊपर की जो डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसे हम नहीं सुन सकते। ओके, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? पश्च यानी कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए जो साइड मिरर हमारा होता है, पश्च दृश्य यानी कि साइड वाला देखने वाला ग्लास हमारा, तो उत्तर होता है समतल, अवतल या गोली, कौन सा ग्लास में उपयोग करते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसके लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ओके, उत्तल दर्पण हमारा साइड मिरर होता है। नेक्स्ट, एक और बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी सभी हार्मोनिक्स, सभी सम हार्मोनिक्स, सभी विषम हार्मोनिक्स या कोई भी हार्मोनिक्स नहीं। तो एक ओर से बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप हमेशा आपको सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 4, 6 या 7? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं, जैसे हम लिखते हैं विब ग्योर। ओके, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बेजानी, हपीनाला इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का या रेडियो तरंगों का? तो किसका उपयोग करता है यहाँ पे? ये करता है आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव्स का यूज यहाँ पे होता है। ओके, माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? यानी कि पीली रोशनी है तो उसमें जो नीली गहरी
एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? राइट आंसर आपका हो जाएगा वो काली दिखाई देगी। ओके, काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी के कक्ष में जो उपयोग करते हैं प्रकाश संवेदी यौगिक वो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर ऑक्साइड? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप क्या है? जो हाइपो है उसका रासायनिक रूप क्या है जिसे हम हाइपो बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड है, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत, आयन मंडल, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन का फार्मूला होता है O3। ओके, ये ओजोन परत जो होती है एक्स यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओके, अवशोषित कर लेती है उसको। तो जिससे क्या होता है कि त्वचा का झुलसना, कैंसर रोग या पेड़ पौधों का नष्ट होना, वनस्पति नष्ट हो जाना, ये सब जो उसके दुष्परिणाम हैं वो रुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ग सबसे कम विचलित होता है वो कौन है? यहाँ पे वर्ग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ण होना चाहिए। ओके, बैंगनी, हरा, लाल या पीला, यानी कि प्रिज्म में से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इनमें सबसे कम विचलित कौन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। जैसा भी हमने देखा था, जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होती है वो कम विचलित होता है ना? कम विचलित होगा इसीलिए तो दूर तक चलेगा, वो दूर तक चलेगा, इसलिए हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वो दिखाई देगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई मापने में होता है, ध्वनि तरंगों के विस्तार के लिए होता है, भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए होता है, रिकॉर्ड या फिर वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए होता है। इको साउंडिंग, तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा सागर की गहराई को मापने के लिए इको साउंडिंग एक तकनीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का 3.66 10⁻³ मीटर। ये सबसे जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा है। ओके, अगला क्वेश्चन। सबसे कम तरंग वाली किरणें, एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण? सबसे कम तरंग वाली या तरंगदैर्घ्य वाली किरण कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। गामा किरण की जो भेदन क्षमता है, वेधन क्षमता या भेदन क्षमता हम बोलते हैं, वो सर्वाधिक होती है, यानी कि इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे? जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य, जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो उन्हें बोलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश है उसे कितना समय लगता है? 7 मिनट 5 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड, 5 मिनट 12 सेकंड या 4 मिनट 10 सेकंड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 19 सेकंड का समय उसको लगता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश जो है आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैलिडोस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप या एपिडोस्कोप? आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का कैलिडोस्कोप का यूज हम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? अच्छा, आपने देखा होगा जैसे जैसे रेलगाड़ी पास आती है उसकी सीटी की आवृत्ति यानी कि वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, हमें कानों को बहुत तीक्ष्ण लगने लगती है। तो ऐसा किस कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रभाव होता है इसको हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ओके, जैसे जैसे रेलगाड़ी पास आएगी तीव्रता बढ़ेगी तो उसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। थैंक्स।